स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इतनी बड़ी खबर है कि अभी के लिए मैं इसको 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा काम है कि जो भी खबर आ रही है उसको बताना। तो यहां पर अगर आप देखोगे, कुछ जगह खबर चल रहा है कि क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, क्या चाइना के अंदर तख्ता पलट हो गया है, क्या मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। यहां पर अगेन कुछ और मीडिया आर्टिकल्स के द्वारा यह खबर आ रहा था। यहां पर जो नेपाल करस्पॉन्डेंट्स है उनके द्वारा बिग ब्रेकिंग दिया गया है कि शी जिनपिंग लाइकली रिमूव्ड फ्रॉम चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन पोस्ट अंडर द शैडो ऑफ अ military coup. She is rumored to have undergone a military coup. PLA, that is People's Liberation Army Special Forces, gathered at Shenyang मिलिट्री एयरपोर्ट अंडर द ऑर्डर्स ऑफ ली चियोमिंग। ली चियोमिंग मैं आपको बता दूं, ये चीफ हैं बेसिकली, जो पीएलए है ना, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उनके चीफ हैं। तो बताएं अभी के लिए जा रहा है कि जो फॉर्मर लीडर्स हैं चाइना के अंदर, आपने सुना होगा कि जो शी जिनपिंग है इनको इलेक्ट किया गया था 2013 में मार्च के महीने में, और 2 टर्म का बेसिकली इनका कार्यकाल होना चाहिए था नॉर्मली, क्योंकि इनके पहले अगर आप देखोगे जो प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, वो यहां पर 2 साल में रिटायर हो गए थे। उनका कहना था कि 2 साल बाद हमें हो जाना चाहिए, लेकिन शी जिनपिंग यहां पर चाहते हैं कि तीसरा टर्म भी उनको इलेक्ट किया जाए, जिसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर। लेकिन अभी के लिए बताया जा रहा है कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से, और स्पेशली चाइना के अंदर जो सोशल मीडिया है अलग अलग, वहां पर इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी है, जिसकी अगेन हम यहां पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। काफी कुछ जानने को है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 30th ऑफ सितंबर से यहां पर बैच स्टार्ट हो रहा है। यूपीएससी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। यू जस्ट हैव टू गो टू आवर ऐप या फिर वेबसाइट, वहां पर कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि यह कोर्स सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। इसमें अनेक फीचर्स हैं और साथ ही साथ एक मेंटर भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए और वहां पर स्टोरीज में जितने एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। आपको समझने की जरूरत है कि जब से जो वायरस है, जो कोविड वायरस आपका स्टार्ट हुआ चाइना से, उसके बाद से 2-2.5 साल हो चुके थे। जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा था, वो चाइना के बाहर जा ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट एट द एंड क्या हुआ, अभी 14 सितंबर को फाइनली जो एससीओ की मीटिंग हुई थी समरकंद के अंदर, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको पता ही है कि चाइना इसका फाउंडिंग मेंबर है, तो जाना भी जरूरी था। तो उज्बेकिस्तान में यहां पर उन्होंने ट्रैवल किया था 14 सितंबर को। लेकिन इसके पहले अगर आप देखोगे तो एक भी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, जो प्रोमिनेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके साथ वो मुलाकात नहीं कर रहे थे। जो भी प्रोमिनेंट सीसीपी के जो लीडर्स हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके साथ इनकी मुलाकात नहीं हो रही थी। और ऐसा बताया जा रहा था कि यहां पर कहीं ना कहीं उनको डर है, प्रॉब्लम है, कुछ चीजें इस तरह की सामने खबर आ रही थी। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो एससीओ का मीटिंग हुआ था शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, चाइना बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर, उसके बावजूद भी शी जिनपिंग ने एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया था। आपको याद होगा कि जो एससीओ की मीटिंग हुई थी उसके साइडलाइन में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बायलैटरल टॉक्स किए थे, मीटिंग किया था। जैसे ईरान के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात की थी, रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मुलाकात की थी, लेकिन शी जिनपिंग ने एक भी मुलाकात यहां पर नहीं की। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है कि जो इनफॉर्मल डिनर होता है यहां पर, एक प्रकार से पुतिन के साथ क्योंकि ऑलरेडी आपको पता होगा रशिया और जो चाइना है वो काफी करीबी समय आ चुके हैं, तो उसके बावजूद भी उन्होंने पुतिन के साथ डिनर नहीं किया। किसी प्रकार का जो एक क्लोज फोटो शूट होता है उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। और आगे चलकर यह पता चलता है कि एससीओ का समिट जो है वो ऑफिशियल तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही शी जिनपिंग यहां पर छोड़कर चले गए। और इससे धीरे धीरे अंदाजा लगने लगा कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, उनको इतनी ज्यादा चिंता क्या है। देखिए अभी के लिए जो खबर आ रही है मैं उसी के बारे में बता रहा हूं। तो यहां पर जो रिपोर्ट्स अब सामने आई हैं वो पूरे दुनिया को हिला सकता है, क्योंकि ग्लोबल मीडिया को इसके बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा। आपको समझने की जरूरत है, हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना से इतनी जल्दी खबर जो है वो विश्व के सामने नहीं आती है अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल तरीके से चीजें ना आ पाए। इसलिए 100% भरोसा कर पाना आसान नहीं है। लेकिन वहां की जो सोशल मीडिया है उससे हमें कुछ काफी हद तक आप कह सकते हो यहां पर पता चल रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि शी जिनपिंग के पहले जो
चाइनीज प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, और साथ ही साथ जो फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर थे, चाइनीज प्रीमियर जैसे कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, वैसे वहां पर प्रीमियर कहते हैं, तो चाइनीज प्रीमियर फॉर्मर वेन जियाबाओ, उन लोगों ने मिलकर यहां पर परसुएट किया सोंग पिंग को। सोंग पिंग बेसिकली ही इज द फॉर्मर मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी एंड रीटेकन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गार्ड ब्यूरो। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो खबर है ये बेसिकली आप देखोगे ना, न्यूज हाईलैंड विजन इनकी तरफ से यहां पर बताया जा रहा था। और बेसिकली क्या है ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है शी जिनपिंग हो गए या फिर किसी को भी जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं सीपीसी के, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, उनको यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये सेंट्रल गार्ड ब्यूरो। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्मर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हु जिनताओ, फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर हैं, उन्होंने काफी हद तक यहां पर इनको मिलाकर, जो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है उनको यहां पर मिलाकर शी जिनपिंग का जो प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारी को हटाने का निर्णय लिया। बताया ये जा रहा है कि ये फॉर्मर जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले यहां पर जो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है उनको मिलाकर फिर इन्फॉर्म किया सेंट्रल कमिटी को कि हम यहां पर फाइनली हटाना चाहते हैं शी जिनपिंग को उनके प्रेसिडेंट के पद से, जो वो थर्ड टर्म वापस लेना चाहते हैं उसको हम रोकना चाहते हैं, ऐसा यहां पर खबर आ रहा था। फिर आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, फाइनली जब शी जिनपिंग रिटर्न होते हैं 16 सितंबर को, वो 14 सितंबर को समरकंद गए थे, फिर 16 सितंबर को वो चाइना वापस आते हैं, और जैसे ही वो चाइना में लैंड करते हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि उनको वहीं पर एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया, और अभी के लिए उनको शोंगनाहीज हाउस में हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये हाउस जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑफिस होता है जनरल सेक्रेटरी का, जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जनरल सेक्रेटरी होता है। तो इस समय जनरल सेक्रेटरी कौन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो है शी जिनपिंग। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो है हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये यहां पर इंटरनेशनल मीडिया में कुछ जो खबरें आई हैं उसमें बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो खबर ये आया है कि ऑलरेडी इसको लेकर पहले से प्री प्लान किया जा रहा था, जो पूरा रोड मैप है कि किस तरह से हाउस अरेस्ट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, इसको लेकर लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। और करंट सिचुएशन में बताया जाता है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हु जिनताओ, उन्होंने चीजों को कंट्रोल में ले लिया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी बिहाइंड द क्लोज डोर, और यहां पर उसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा रहा था। सबसे पहले 8 सितंबर को बताया जाता है कि यहां पर रिफॉर्म जो मीटिंग है उसको फाइनलाइज किया गया बाय 2 वाइस चेयरमैन, और जो काफी ज्यादा एक लॉयलिस्ट थे शी जिनपिंग के, उनको यहां पर मीटिंग से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब यहां पर रोल आता है कमांडर ली चियोमिंग का। देखो ली चियोमिंग, मैंने आपको पहले ही बोला, ही इज द चीफ ऑफ पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहां पर जो तख्ता पलट की हम बात करते हैं, आर्मी का कंट्रोल की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीफ होगा उसको सहमत होना पड़ेगा। तो ली चियोमिंग जो है वो यहां पर मिडिल में बैठे हुए थे। यहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि किस तरह से हटाया जाएगा शी जिनपिंग को। इसको लेकर ली चियोमिंग भी सहमत हो गए थे कि उन्होंने ऑलरेडी बताया जाता है कि माइंड बना लिया था कि ही वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट डिक्टेट्स ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट से वो और डिक्टेट्स जो है और जो चीजें हैं वो नहीं लेंगे। एंड नाउ बताया जा रहा है कि जब शी जिनपिंग समरकंद चले गए तो यहां पर फाइनली ये जितने भी लीडर्स हैं, फॉर्मर लीडर्स हैं, और जो प्रेजेंट में जो नहीं चाहते थे शी जिनपिंग को, वो यहां पर एकत्रित हो गए, और एक प्रकार से शी जिनपिंग को थर्ड टर्म पावर देने के लिए उन्होंने ये पूरा जो तख्ता पलट है उसको रचा। अब यहां पर आपको समझना है, जाहिर सी बात है शी जिनपिंग के उनके खुद भी तो बहुत सारे लॉयलिस्ट होंगे कि अगर इस तरह की कोई भी चीजें होंगी तो यहां पर उनके जो खुद के लॉयलिस्ट होंगे वो विरोध कर सकते हैं। तो यहां पर अब सीन आता है मिलिट्री का। तो जो मिलिट्री के चीफ हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ हैं ली चियोमिंग, उनका यहां पर सीन आता है। अब वो क्या कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे बीजिंग को मिलिट्री फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग 80 किलोमीटर का जो कॉन्वॉय है वो बीजिंग में एंटर कर रहा है और पूरे सिटी को सीज कर रहा है, उसके जो एग्जिट पॉइंट है उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर एक ट्वीट भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, जेनिफर जेंग का ट्वीट है। उन्होंने भी इस चीज के बारे में बताया। शी इज राइट नाउ इन यूएसए, न्यूयॉर्क में, और वो बेसिकली जो चाइना के बारे में जो खबरें हैं वो यहां पर देती रहती हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जो पूरी 80 किलोमीटर की कॉन्वॉय है वो यहां पर एंटर कर गई है। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बहुत सी गाड़ियां जा रही हैं। ये लेफ्ट साइड में कई सारी जो गाड़ियां हैं वो आपकी जा रही हैं। तो यहां पर आप नोटिस करिए, ये पूरा कॉन्वॉय जो है उसी को बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय वो आपका बीजिंग में एंटर कर चुका है।
और फिर इन्हीं सारे चीजों के बीच में एक और खबर सामने आई। देखिए, हर एक चीज को आपको लिंक करना पड़ेगा। यहां पर एक और खबर सामने आया कि रशियन इंटेलिजेंस को जब इसके बारे में कुछ हद तक पता चला कि बीजिंग में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो रशिया की जो एनर्जी जायंट है गैसप्रॉम, उन्होंने यहां पर जो गैस है जो कि साइबेरिया से ट्रांसफर किया जाता है चाइना के अंदर, उसके पाइपलाइन को यहां पर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये इसीलिए किया गया होगा ताकि ये लोग जो है, रशिया जो है वो सपोर्ट दिखा रहा होगा शी जिनपिंग को। तो देखिए, मैं अगेन वही चीज कहूंगा कि यहां पर ये सारी खबरें अभी बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी चीजों को कंफर्म किया जा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म कर सकता हूं, वो ये है कि सोशल मीडिया से हर जगह खबर ये आ रहा था वहां से कि बीजिंग एयरपोर्ट पर लगभग 6000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हाई स्पीड रेल का जो टिकट्स जो बेचा गया था उसको सस्पेंड कर दिया गया। रेल को कंप्लीटली यहां पर फर्दर नोटिस तक बंद कर दिया गया, उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। तो ये सारी जो खबरें मैंने आपको बताई, फ्लाइट्स कैंसिल होना, ट्रेन को कैंसिल करना, ये सारी सही खबरें हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगले महीने नेशनल कांग्रेस होना है, 20th नेशनल कांग्रेस होना है ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब क्या होता है, चाइना के अंदर रूल क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसका कार्यकाल जो टर्म है वो 5 साल का होगा। तो चलो ये ठीक है। अब शी जिनपिंग को यहां पर जब इलेक्ट किया गया था तो वो इलेक्ट हुए थे 18th नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, ये 2012 में हुआ था 18th नेशनल कांग्रेस। तब यहां पर शी जिनपिंग को इलेक्ट कर दिया गया था लीडर। फाइनली मार्च 2023 से वो लीडर चुने गए थे। तो जो नेशनल कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, ये सबसे हाईएस्ट मेकिंग डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और यहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं इंपॉर्टेंट पदों पर, उनको इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और ये आप देख रहे हो ना, ये ग्रेट हॉल ऑफ पीपल है बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में, वहीं पर ये पूरा मीटिंग होता है। लगभग इस बार बताया जा रहा है कि 2300 लोग इसको अटेंड करने वाले हैं। तो अब मामला क्या है कि 2023 में, मार्च 2023 में यहां पर शी जिनपिंग का सेकेंड टर्म खत्म हो जाएगा। और इनके पहले जो प्रीडिसेसर्स थे, उन्होंने यहां पर एक प्रकार का टर्म सेट कर दिया था, कह दिया था कि चलो मैक्सिमम 2 साल के लिए ही इलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद दूसरों को अलाउ करना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग इससे नहीं मान रहे थे और शी जिनपिंग पावर जो है अपने पास रखना चाहते थे। वैसे मैं आपको बताऊं तो शी जिनपिंग के पास इस समय 3 टाइटल हैं: जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और प्रेसिडेंट का पद है। तो अब क्या होगा कि 16 अक्टूबर को यहां पर नेशनल कांग्रेस होने वाला है, 20th नेशनल कांग्रेस, और इसमें खबर आ रहा था कि यहां पर फिर से उनको चुना जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें होने के पहले ही यहां पर जो खबर आई है तख्ता पलट की कि क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया है। अगेन मैं फिर से यही चीज कह रहा हूं कि अभी 100% मैं इसका खबर नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी बातें चल रही थी, उसी की वजह से मैंने आपको बताया। हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि क्या ये खबर सच्ची है, गलत है। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत से जो लीडर्स थे चाइना के अंदर, वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग फर्दर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उनके पहले जो लीडर्स हैं वो चाहेंगे कि अब वो नेक्स्ट राष्ट्रपति बने। लेकिन शी जिनपिंग जो है वो पूरे लाइफ टर्म के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो अब देखना होगा क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो 2021 में, क्योंकि अभी तक जनरल परसेप्शन क्या है पूरे दुनिया के अंदर कि शी जिनपिंग जो है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बुक लिखा गया था, 2021 में ये बुक आई थी, और उसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो चाइना के अंदर तख्ता पलट हो सकता है बिकॉज ऑफ Xi Jinping, because he is very adamant, he wants to remain the leader। इसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये बुक भी पहले आया था। यहां पर आप एक और देख सकते हो, एक ट्वीट आया है जिसमें अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर जो तख्ता पलट की खबर है ये रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, वी डोंट नो स्टिल। लेकिन वहां पर जो मास कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट हुआ, किस वजह से हो सकता है ये रीजन दिया ही नहीं जा रहा है कि फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हो रही हैं, ट्रेन को क्यों कैंसिल कराया जा रहा है। देयर कुड बी ह्यूज चर्निंग। अब ये भी हो सकता है कि यहां पर जो 3 पद हैं शी जिनपिंग के पास, हो सकता है कि धीरे धीरे उनको क्या किया जाएगा, जो 20th अक्टूबर को, ये 16 अक्टूबर को ये जो 20th नेशनल कांग्रेस होना है, उनमें हो सकता है कि यहां पर उनको या तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पद पर बनाया जाए, बाकी के जो 2 पद हैं वो उनसे ले लिया जा सकता है। डिपेंड करता है, हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। और कोई भी इंपॉर्टेंट इसको लेकर खबर आएगी दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स वेट, बट आई होप कि ये जो खबर थी, क्यों आ रही थी, क्या था, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी और इस तरह की चीजें, क्या बता सकते हो कि इन 3 फीचर्स में से कौन सा फीचर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है? ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ये बताना। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आप अवेल कर पाओगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।